सही रहेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं हालांकि आप लोगों को कुछ उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता हूं जो मुझे पेपर के साथ फील में आया कि ये बात मुझे आप लोगों से करनी चाहिए। तो थोड़ी सी बात आज हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन जो हम लोगों ने जो चीज़ कराई है, जो बायोमेट्रिक्स ने जो चीज़ें कराई है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने कराए थे। लेकिन मेरी कुछ बच्चों से भी मुलाकात हुई तो उन बच्चों का मैंने देखा कि एग्जाम का प्रेशर हैंडल कर पाना सबसे इंपॉर्टेंट काम रहा है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पूजा पाठ करिए, भगवान में मन लगाइए, ईश्वर में मन लगाइए, अल्लाह की पूजा कीजिए, जिसका जो भी धर्म है उस हिसाब से अपनी पूजा पाठ और अपने अंदर वो क्षमता पैदा कीजिए कि जिससे आप प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर पाए। बहुत सारे कमांडोज का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि सर पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमांडोज का ऐसा भी मैसेज था कि सर पेपर अच्छा नहीं गया, खास तौर से फिजिक्स केमिस्ट्री में, या केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आई या फिजिक्स में प्रॉब्लम आई। जबकि लिटरली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने नहीं बताया हो या जिस चीज पे मैंने बात नहीं की हो बच्चों के साथ। इवन एक बच्चे का, मैंने आपको एक बच्चे का एग्जांपल देता हूं मैं। उसने एक क्वेश्चन आया था मेटलर्जी से रिलेटेड कि वो मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पर, तो वो मेटल कौन सा होगा जो लिक्विड स्टेट में मिलेगा रूम टेम्परेचर पर? मर्क्यूरी। सिंपल सा क्वेश्चन था, लिक्विड स्टेट में मिलेगा मर्क्यूरी। और उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो डिस्टिलेशन से जो मेटल्स इवापोरेट हो सकते हैं, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, उनको प्यूरिफाई करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का टर्म यूज करते हैं। उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले सर बहुत बहुत चिंता हो रही थी, बहुत दिक्कत लग रही थी। तो बेटा जी मैं ये कहना चाहता हूं कि हैंडलिंग प्रेशर की आदत डालिए थोड़ी सी। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो भी बच्चे हमारे, जो भी कमांडोज हमारे रहे, वो किसी भी कारण से डिप्रेस हुए या प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। इस चीज को लेकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शुरू से ही ध्यान रखिए, प्रेशर हैंडल करना सीखिए, पूजा पाठ करिए, अच्छे कामों में एनर्जी लगाइए, तो धीरे धीरे मन शांत रहने लगेगा और आपके अंदर हैंडलिंग प्रेशर की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। ये बोर्ड एग्जाम्स जैसा नहीं हो सकता। हालांकि बोर्ड एग्जाम का भी प्रेशर रहता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेशर रहता है दिमाग पर। और उस प्रेशर को हैंडल करने की सब चीजें मैं आपको पढ़ा के दूंगा, एवरीथिंग आपको नोट्स में से मिल जाएगा। लेकिन प्रेशर हैंडल करने में आपको अपनी खुद की मदद खुद से करनी पड़ेगी। है ना? ज्यादा मोटिवेशन, कितना मोटिवेट करेगा कोई भी आपको? रोज तो मोटिवेशन नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। वो तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है, उनको आप एक साथ रिलेट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बायोलॉजी में मुझे पूरा बन गया लेकिन केमिस्ट्री में मुझे कम बना, या फिजिक्स में मुझे बहुत कम बना। ये होगा, ये नेचुरल सी बात है, इसमें कोई ऐसा वो सोचना नहीं है, इसका नेचर है। देखिए सभी बच्चे ऐसे नहीं है, जैसे 16 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी 16 लाख बच्चे जो है 720 में से 720 नंबर ले आएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट में पूरे क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने 180 आउट ऑफ 180 ला दिए, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि पेपर सिंपल था, इस बार भी पेपर का लेवल ऑलमोस्ट वैसा ही था, पेपर टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा पेपर लेंदी हुआ, इसलिए प्रेशर आ गया बच्चों के ऊपर। और प्रेशर आ गया तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कट ऑफ लो जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में इस बार कट ऑफ 550 अराउंड रहेगा, 550 के आसपास रहेगा। तो आसानी से आप आराम से सिलेक्ट हो सकते, आराम से नंबर ला सकते हैं। इतने केवल और केवल प्रेशर को हैंडल करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और देखिए मैंने आपको बताया कि तीनों सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग रहता है। अब आपको मान लो जैसे आपको इंडिविजुअली लगता है, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर ने बेसिक नहीं कराया। इतना सिंपल और इतना बेसिक से मैंने केमिस्ट्री को पढ़ाया है कि मुझे भी एटम से शुरू करता हूं मैं केमिस्ट्री। अब बताइए उससे सिंप्लीफाई मैं कहां से करूंगा?
भाई केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहेगा ना, वो एक जिग जैग चलने वाला सब्जेक्ट है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो सिंपल रहे। जैसा मैंने आपसे कहा कि सभी सब्जेक्ट एक जैसे नहीं हो सकते। फिजिक्स फिजिक्स ही रहेगा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी बायोलॉजी ही रहेगा, नंबर भी आपके अलग अलग आएंगे, एनालिसिस भी आपका अलग अलग होगा। उसी तरीके से मुझे एक चीज और लगी कि बायोमेट्रिक्स भी अलग ही रहेगा। ऐसा पूरे इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बन सकता है, क्योंकि हम लोग पूरे शिद्दत के साथ, पूरे दिल से आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपको पढ़ाते हैं, और कोई भी क्वेश्चन बाहर ना आए इसके लिए हम लोग पूरे साल प्रयास करते हैं। पूरे साल, आप विश्वास नहीं मानेंगे, रोज 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करते हैं। उतना तो कंटिन्यूअस मेहनत आप कर लो तो सही में पूरे 720 में से 720 ले आओ, तो पूरे साल शिद्दत से लगे रहते हैं। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन अब आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आपको ऐसा लगे कि सर के सिर पे बाल नहीं है, तो अब वो तो नहीं हो सकते ना, बाल थोड़ी उग जाएंगे दोबारा से मेरे सिर पर। लेकिन मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। बहुत छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, और वहां से चल करके यहाँ तक की यात्रा ईश्वर की कृपा से यहाँ तक की जो यात्रा रही है वो कैसी, हमेशा बस केवल दिल में एक ही बात रहती थी, कभी भी हार नहीं मानना है। हमेशा जिद थी कि अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। और संघर्ष करते 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 देखिए आज आप लोगों के प्यार ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आप आगे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या है ना, चीजें फॉलो कर। आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सो मेनी ऑप्शन आर देयर। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ इधर से कर लिया, कुछ उधर से कर लिया, कुछ उधर से कर लिया, तो लिंक जो होता है वो टूट जाता है और फिर आप अंत में घबरा जाते हैं, अब मैं क्या करूं, अब ये तो ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। तो चीजें हम लोगों ने बनाई है, बहुत 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 मेहनत की है उसके लिए, अपने आप को टीचर बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया है, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे लोगों से अपने आप को कट किया है। जैसे जब मैं बहुत अर्ली एज में था तो मेरे फ्रेंड्स आते थे मेरे पास, चलो घूमने चलते हैं। अब मेरे क्लास का टाइम है तो मैं उनके साथ घूमने कैसे जाऊंगा, उनके साथ मैं मार्केट में 2 घंटे कैसे खड़े रह सकता हूँ, या उनके साथ मैं फिल्म देखने कैसे जा सकता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है ना मेरे लिए। मैं अपनी क्लास लूंगा कि मैं फिल्में देखने जाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा, और फिर ये भी हमेशा लगता था यार कोई बच्चा या उसके पेरेंट्स दिख जाएंगे तो उनको लगेगा कि देखो सर घूम रहे हैं। ठीक, तो उन सब चीजों से अपने आप को सेफ रख के, उन सब चीजों से बचा करके अपने आप को, लोगों ने दोस्ती भी छोड़ दी सब लोगों ने, तो उन सब चीजों से बचा करके इतना कठिन, क्या हमारा मन नहीं करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन हर चीज से अपने आप को अलग हटाया है हमने, और बहुत संघर्ष के बाद उस मुकाम पर पहुंचने का ईश्वर ने मौका दिया। तो अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम फटा हुआ जीन्स, फटा हुआ टी शर्ट, एक हफ्ते वाला टी शर्ट पहन के आए और आपको पढ़ाएं और आपके सामने डांस करें, तो वो तो हमसे ना हो पाएगा, है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत बहुत तपस्या की है। और इसलिए हम ये बात कह पाते हैं कि जो भी पढ़ाया है, जो भी करते हैं, वो आपके लिए बेस्ट हो ऐसा करते हैं। और इसीलिए आज ये बात भी कह पा रहे हैं कि बायोमेंटर इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम लोग जिस शिद्दत से, सभी इंस्टीट्यूट्स काम देखते हैं, लेकिन हम लोग जिस शिद्दत से काम करते हैं, कभी आप ये नहीं देखेंगे कि सर ने 45 मिनट में से हमारे 2 मिनट खा लिए आज तो ये बातचीत करते रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप लोग भी अपने माइंड को केंद्रित कीजिए, प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश शुरू से ही कीजिए, ताकि कोई प्रेशर एग्जाम में ना आए। बहुत सारे बच्चे और सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन केवल उन्होंने एक्स्ट्रा प्रेशर अपने दिमाग पर डाला, और उस प्रेशर के कारण उनसे जो सिली मिस्टेक्स हुई है, जो छोटी छोटी गलतियां हुई, वो बहुत 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 पीड़ादायक है, वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको मैं बताता हूं कि पेपर में कहां पे क्या चीज, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या ध्यान रखना है। पढ़ाई से भी ज्यादा इस चीज को ध्यान रखना है। पढ़ाई तो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये पक्का है, लेकिन उसके बाद भी प्रेशर तो आपको ही हैंडल करना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ही जाना है। तो प्रेशर को हैंडल करना सीखिए, पूजा पाठ कीजिए, घूमने जाइए, खेलिए कूदिए। ऐसा बिल्कुल बोझ मत बना दीजिए कि नहीं नीट बहुत बड़ा बोझ है, ऐसा मत समझिए उसको। बहुत अच्छा है, आप आगे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, खुशी के लिए काम कर रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी लेने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे के सब्जेक्ट पर बात करते हैं। आज जीओसी में आगे चलते हैं, क्या क्या चीजें